हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल बी फाइन। एंड अब हम आगे जो कल का जो लेक्चर था उससे फर्दर हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। उसके आगे हमने ऑपरेशंस पढ़े थे मैट्रिक्स के। हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे मैट्रिक्स के, जो बेसिकली टाइप्स क्या क्या थे। स्क्वायर मैट्रिक्स था हमारे, डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स, हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो ये जो सिंपल जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है मैट्रिक्स के टाइप्स का, वो हमने थोड़ा ओवरव्यू में लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। कल जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वो पहली वाली वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें जो अभी मैंने आपको बताया वो सारा डिस्क्रिप्शन है। ये सीरीज़ है तो ये कंटिन्यूस है, आपको कंटिन्यूस देखनी पड़ेगी, एक के बाद एक। ये सारी वीडियोस आपस में लिंक हैं। जब तक एक बुक पढ़ा रहा हूँ, एक ब्रांच पढ़ा रहा हूँ मैं फिजिक्स की, कोई एक बुक पढ़ा रहा हूँ एंटीजैम की, तो आपस में पूरे जो लेक्चर्स होंगे वो लिंक्ड होंगे। मैट्रिक्स का टॉपिक पूरा लिंक होगा, तो आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो अब जो हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे हमने छोड़ा था पीरियोडिक मैट्रिसेस पे। हमने छोड़ा था पीरियोडिक मैट्रिक्स पे। जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बता दूं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये फॉर्म है पीरियोडिक मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कराएं उसी मैट्रिक्स का, तो कितने मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सेम मैट्रिक्स हमको दे दे तो उसे हम बोलते हैं उसका पीरियड। तो यहाँ पे के को बोलेंगे पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये सब हमारा यहाँ तक पिछली वीडियो में डिस्कस हो गया था। अब हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो हमारा टाइप नंबर समझ लो आप 9 है। ये है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होती है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स? मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या हैं? तो अगर आइडम जो ये इक्वेशन है जो यहाँ पे पीरियोडिक वो है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स भी एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो पीरियड की वैल्यू के की वैल्यू है 1 है। फॉर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के की वैल्यू, पीरियड की वैल्यू कितनी होगी? 1। के यहाँ पे डालेंगे, आइडम पोटेंट की कंडीशन बन जाएगी ये। सो दिस इज बेसिकली कंडीशन फॉर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी नल पोटेंट या नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये भी एक सिंपल सा इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। इफ फॉर अ मैट्रिक्स लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर है। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लेना, जितना भी अब डिस्कशन होगा आगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्सेस के लिए होगा। तो ऑर्डर एन है, पता है n बाई एन होता है, पर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का हम बोल सकते हैं ऑर्डर इज एन। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन इट इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ। अब कंडीशन क्या है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कि ए एन इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स है। आपको बताया था नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड नीलपोटेंट। तो ये कंडीशन है, ऑर्डर एन है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप, अगर आप बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं ये तो हम कहाँ पढ़ेंगे, इतना सब कुछ कैसे वो करेंगे। ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन है, इनकी कंडीशंस हैं, इनके क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो वो आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और एक चेक करने के लिए आपको ऑप्शन में होगा दिस मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट। तो आप चेक करेंगे ये सारी कंडीशन। अगर नीलपोटेंट है आपको ये कंडीशन चेक करनी है, अगर आइडम पोटेंट पूछा तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो बस आपको वहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, फिर आपको राइट ऑप्शन पे वो करना है, सेलेक्ट करना है।
तो ये सिंपल आप डेफिनेशन के लिए याद कर ले, एक कोई छोटी सी पेज पे सबके नाम लिख के बस उनके आगे उनकी कंडीशंस लिख दीजिए आप, तो आपको याद रहेगा शॉर्ट में ना सारा टाइप्स। नेक्स्ट जो टाइप है इंपॉर्टेंट हो गया, नेक्स्ट टाइप है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की कंडीशन है a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए अभी हम इस अलजेब्रा को चलो थोड़ा आगे करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन से हम कुछ और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं दोनों, उसके लिए चलो हम दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लाइक दिस। ये आ गया ए इनवर्स हो गया आई, ए इनवर्स। तो अब आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा कि इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस के लिए उनका जो इन्वर्स होता है वो वही मैट्रिक्स होती है। वी कैन कॉल इट सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स, वो अपनी ही इन्वर्स होती हैं। तो आपका काम बहुत इजी हो गया अगर आपने चेक कर लिया ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, आपको पता है, आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, तो आपको उसका वो निकालने की ज़रूरत नहीं है इन्वर्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो MCQ क्वेश्चन में जहाँ आपको ऑप्शन चेक्स करने हैं तो वहाँ पे बहुत इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको सारी कंडीशंस पता हो। अभी मैंने इस सीरीज़ में इन्वर्स निकालना सिखाया नहीं है, वो आगे आएगा, बट आपको पता है इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, आपने कभी ना कभी निकाला है। 12th क्लास में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम भी इन्वर्स निकालते थे। फिर जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े तब एक और सिंप्लीफाइड तरीका पता चला हमें ये इन्वर्स निकालने का। तो अभी आगे हम डिटर्मिनेंट और इन्वर्स निकालना जानते हैं। उसमें आपको एडजॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स होते हैं इनवॉलेंट्री के कुछ एग्जांपल्स दूं आपको। तो ये These are some examples of involuntary matrices। आप इनको चेक कर सकते हैं, इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। या आपके लिए एक टास्क है, टास्क नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको जो कैलकुलेशंस करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये मैट्रिसेस आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं पढ़ा नहीं है, these are वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये हमारी पाउली स्पिन मैट्रिक्स है। अब ये क्या होती है, अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है तो बहुत अच्छा, जिन्होंने BSc में पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो जैसे ही मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट शुरू होगा तो उसमें आपको पाउली स्पिन मैट्रिसेस पढ़ाई जाएंगी। तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। अभी बस ये है कि ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी खुद से, जो कि हो जाएगी, बहुत इजी टास्क है। तो यहाँ तक हो चुका है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब इससे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले जो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही पढ़ाना चाहता था, मैट्रिक्स के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ा जाता है। किसी मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट, जिसे बोलते हैं। डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि कनेक्ट है एक मैट्रिक्स से। अभी क्या बताती है मैट्रिक्स के बारे में, क्यों इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट का, वो अभी मैं आपको, जब आप अभी सॉल्व करते हैं पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का अगर मैं केवल मैथमेटिकल वो देखूँ, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, चलो डिटर्मिनेंट को वो बताने से पहले कि कैसे निकालते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कोफैक्टर, माइनर, ये क्या होते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर, माइनर, ओके। तो मैंने आपको वो रिप्रेजेंटेशन बताया था, कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, AIJ। ये रो को दिखाता है, ये कॉलम को दिखाता है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ कोई एलिमेंट है माइनर AIJ, एक मैट्रिक्स है मेरे पास A,
उसके एलिमेंट है ए आई जे, तो उसका मैं किसी एक एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूँ। तो माइनर क्या होगा, ये मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2x2 के लिए माइनर निकालना बहुत 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 ईजी है। वो क्या हो जाएगा, अगर मैं A11 के लिए निकालना चाहता हूँ, ये छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो A22 ये आपका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर 3x3 की मैट्रिक्स हमारी, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ूँ, या आई और जे की हमने वैल्यू डाल दी है 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब मुझे इसमें से एक एलिमेंट है A11, इस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक है। तो मैं माइनर कैसे निकालूंगा, या मैं अगर M बोलूँ, M A11 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कुछ सिंबल नहीं है, माइनर निकालना मुझे A11 का। तो मैं इस रो को जिसमें 1 1 है और इसको वो करूँगा, नेग्लेक्ट करूँगा, और A11 को एज इट इज ऐसे लिखा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और इसका माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, जो ये बच गया उसको हटाने के बाद, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। 12th क्लास में जब मैथ्स पढ़ते हैं तो पहला या दूसरा चैप्टर ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का आता है, तो उसमें ये चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये माइनर है। ऐसे ही आप हर एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अगर मैं A12 का माइनर निकालने की बात करूँ, तो A12 ये वाली रो वो किया, नेगलेक्ट की, ये वाला कॉलम नेगलेक्ट किया, बच गया ये दोनों। तो A21, A33 माइनस A23, A31। तो ऐसे आप सबके लिए निकाल सकते हैं। आपको रो नेगलेक्ट करनी है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लेना है, जिसके करस्पॉन्डिंग आप माइनर निकाल रहे हैं। तो जो ये माइनर, ये को फैक्टर, ये जस्ट एक मैथमेटिकल चीज़ें हैं। इनका अभी कोई बता नहीं सकते आप एग्जैक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मैट्रिक्स में, पर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब जो मेरी मैट्रिक्स है, इफ़ आई सपोज कि कोई फंक्शन की मैट्रिक्स है, उसके मैं किसी पॉइंट, किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकाल रहा हूँ या माइनर निकाल रहा हूँ, तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होगी। पर अगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स के लिए, तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल चीज़ें हैं। माइनर, को फैक्टर, ये नॉर्मल मैथमेटिकल चीज़ें हैं। अब ये माइनर की चीज़ थी। अब इसमें को फैक्टर अगर आपको निकालना है, को फैक्टर होता है -1 R+C माइनर। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो आपने कोई भी एलिमेंट है, मतलब मैं A11 का को फैक्टर निकालना चाहता हूँ। हर एलिमेंट का अलग अलग को फैक्टर होगा। तो अगर मैं को फैक्टर निकालना चाहता हूँ A11 का, तो -1 ये है R+C, मतलब कौन सी रो कौन सा कॉलम। तो ये A11 कौन सी रो में है, पहली, कॉलम भी फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2। तो बेसिकली अगर 2 लिखूँ तो ये 1 ही है, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें माइनर देखना है। तो A11 का माइनर यहाँ से क्या आया था, ये जिससे, तो को फैक्टर क्या आ जाएगा, A11, A22, A33 माइनस A23, A32। तो दिस इज द को फैक्टर। तो को फैक्टर क्या, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, -1 R+C माइनर। दूसरे A12 के लिए निकालूंगा, तो A12 का माइनर पता है, बस A12 के लिए यहाँ पे R हो जाएगी 1, C हो जाएगी 2, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो अगर बात करूँ को फैक्टर ऑफ A12, तो जाएगा मेरी -1 और माइनर ऑफ A12। तो अब मैं मानता हूँ, अगर हम इतने BSc के लेवल पे आ चुके हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आप सबका, हर एलिमेंट का A11, A12, A13, A21, वो सब का आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। माइनर से आप को फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ये एल्गोरिथम है, ये डिटर्मिनेंट निकालने के एल्गोरिथम है। ये सेट ऑफ ऑपरेशन है कि आप कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट होता है यही, जो को फैक्टर है, कोई भी एक रो है, सॉरी मैंने वो मिटा दिया,
कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी किसी भी एक रो को लीजिए, पूरी रो को, सारे एलिमेंट रो के, या कोई भी कॉलम लीजिए और हर एलिमेंट के आप कोफैक्टर निकालिए। मीन सपोज डिटर्मिनेंट के लिए ये एक मैट्रिक्स है ए, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैंने ले ली पहली रो, फर्स्ट रो मैंने कंसीडर कर ली, हर एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाला, मतलब तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस कोफैक्टर ऑफ, उसको ऐसे लिख रहा हूँ A12 प्लस कोफैक्टर ऑफ A13, तो ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आप जरूरी नहीं कि पहली लो, आप दूसरी लो तो आपको दूसरे एलिमेंट के सबके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। आपको एक कॉलम लो तो A11 का, A21 का, A31 का, इनके आपके कोफैक्टर निकालने हैं और उन तीनों कोफैक्टर को प्लस कर देना है। सो दिस इज डिटर्मिनेंट। तो अब हम बात करें, कोफैक्टर निकालना भी आपको आता है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें, 12th क्लास की चीज़ें हैं, और फिर भी अगर हमारा कोर्स चल रहा है तो हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, IIT JAM के चेस्ट के लेवल पे जाएंगे, बेसिक से उठा के। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 7 9 0, दिस इज माई मैट्रिक्स। अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं ये वाली रो चुनता हूँ, तो इसका कोफैक्टर 5 का, तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आएगा 5 लिया, 1 1 थी, प्लस का ही रहेगा, इसको नेगलेक्ट किया है 3 0 और माइनस का 9 4 जा 36। तो ये कोफैक्टर आ चुका है A11 का। देखो आपने आज तक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर नहीं किया है ऐसे, तो ये एक्चुअल मैकेनिक्स है, ये है एक्चुअल चीज़। अगर आपसे कोई बात नहीं बोले, आपने मैथ्स पढ़ी है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है मैट्रिक्स, और कोई पूछे कोफैक्टर क्या होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का जो एक्चुअल जो सेंस आता है वो कोफैक्टर से ही आता है। तो ये आ गया। फिर यहाँ पे देखो आपको माइनस आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट एक्चुअली फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर निकालूंगा मैं, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने नेगलेक्ट किया, ये आ गया फिर से 0, माइनस का 7 4 जा 28 प्लस 7 को लिया, ये एलिमेंट है 1 3, तो -1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। ये आ गया हमारे पास 9 माइनस का 21, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब आप ये जस्ट आपको एग्जांपल था, आप ये डिटर्मिनेंट निकाल लें अपनी प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप कोई भी मैट्रिक्स देखते आप बैठे हैं तो डिटर्मिनेंट, उसके अभी आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर निकालना आपको सिखाऊंगा, तो आप निकालें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी। तो अब आप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कोफैक्टर्स की टर्म्स में डिटर्मिनेंट को, कि जो एक्चुअल में जो टर्म्स आती हैं, ये जो मैकेनिक्स होता है इसको करो, वो कोफैक्टर के लिए है। और कोफैक्टर से पहले माइनर भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वैसे भी वीडियो में भी बताऊंगा। अगर अगली वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, और अगर आपको व्हाट्सएप में भी आप मुझसे पर्सनली कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो अब हम कोफैक्टर जान चुके हैं, डिटर्मिनेंट जान चुके हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा अभी टास्क क्या है, हमें इन्वर्स निकालना है। हम वो जो 12th क्लास में करते थे, रो ऑपरेशन लगाते थे, कॉलम ऑपरेशन लगाते थे, उतने बड़े मैथमेटिक्स से नहीं जाना हमें सिंपली किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए मैं एक और चीज़ डिफाइन करूँगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट क्या होता है, अब आपने कोफैक्टर निकालना आपको आ गया, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होगा। तो एडजॉइंट ए, आप अगर मैं सी बोलूँ तो दिस इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होगी, ए का एडजॉइंट, चलो इससे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। सो दिस इज बेसिकली, अब ये ए सी क्या है, तो मेरे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, मेरे हर ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कुछ कोफैक्टर्स आएंगे। अब मैं जहाँ पे जिसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आ रहा है मैं उसकी वैल्यू डालूंगा और एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊंगा।
अगर आपके लिए डिफिकल्ट पड़ता है तो मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा आगे आपको। तो मैं को फैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, वो ए सी है हमारी को फैक्टर की मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज वो हमारा होता है एडजॉइंट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, रुको एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। एडजॉइंट समझाना आपको, एक मैट्रिक्स है ए 1 2, कोई सिंपल सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 5 6 7 8 9 2 3 4, दिस इज माई मैट्रिक्स। अब इसका को फैक्टर मतलब मेरे A11 का को फैक्टर ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 8 4 1 8 4 32 -9 3 27 तो 32 माइनस का 27, ये एक है तो इसको बाहर कर दिया, माइनस का 5 7 4 28 माइनस का 18 प्लस का 6 21 माइनस का 16। सॉरी ये तो हम डिटर्मिनेंट निकालने लगे, सॉरी फॉर दैट। हमें निकालना है को फैक्टर इसका, तो को फैक्टर के लिए इसको इग्नोर किया और -1/, वो किया तो वो 1 आ गया A11 के लिए। माइनर कितना आ गया 8 × 4 32 9 × 3 18, तो ये कितना हो गया आपके पास 18 2 40, ये आ गया आपके पास 14। तो जो मेरी AC मैट्रिक्स बनेगी, को फैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, तो उसमें A11 की जगह आएगा 14। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आप सब एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे वैल्यू डालेंगे जो उसका प्लेस है, तो उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। तो जो हमारा एडजॉइंट होगा वो उस मैट्रिक्स का, जो को फैक्टर की मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज। तो अब अभी मैंने आपको ट्रांसपोज भी नहीं बताया, तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, मैं यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होती है, हमारी रोज होती हैं, कॉलम होती है, हम अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये मेरी इफ आई इंटरचेंज if we interchange rows to column, then it is called transpose of a matrix। कोई मैट्रिक्स है, उसकी रोज हैं, कॉलम्स हैं, हम उन्हें इंटरचेंज कर दें, रोज को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें, तो वो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो उसका ट्रांसपोज होगा। आप इसको को नोट कर लीजिए, अगर मैं जल्दी मिटा देता हूं तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, कोई भी आप ABCDEFGHI, तो जो ये इसकी वो है कॉलम साइन को मैं रोज बना देता हूँ। ये मैट्रिक्स है, इसका A ट्रांसपोज होगा ADGBEHCFI। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जो हमारा मेन पार्ट था एडजॉइंट निकालने के लिए, तो पहले हम को फैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, उसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वो हमारे पास एडजॉइंट होगा मैट्रिक्स का। सो ये पूरी कहानी हमने क्यों की, इनवर्स निकालने के। अब आप बोलेंगे इससे अच्छा तो वही तरीका था, एक रो पे ऑपरेशन लगाओ, यूनिटरी बनाओ, बट बेसिकली अगर आप एडजॉइंट निकालना अच्छे से सीख गए तो इससे अच्छा तरीका नहीं है इनवर्स निकालने के। तो अब हम सीख चुके हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो अब आप बोलोगे जल्दी आओ भैया इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो अब और कुछ नहीं करना है, इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए
divided by A, determinant of A. So this is a formula for A inverse. अब जब मैंने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट्स पढ़ाना शुरू किया था, टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, तो मैंने बोला मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। तो अब आप देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, सो its inverse doesn't exist. So what is basically the significance of determinant? To show that whether a matrix is invertible or not. This is one of the most fundamental role of determinant. So अब यहाँ तक समझ चुके हैं, आप ट्रांसपोज को समझ चुके हैं। तो ये एक तरीका है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का। आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना, आप मुझे बता तो पाएंगे नहीं, और एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रुको। पहले सिंपल, इन दो मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स निकालना है। तो पूरी प्रोसेस, पहले आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के बाद उसकी मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, तो वो हो जाएगा हमारा एडजॉइंट। फिर आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, वो कोफैक्टर जब आप निकाल लोगे तभी डिटर्मिनेंट भी निकल जाएगा, उसको डिवाइड करके देन आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो इतनी महाभारत है। पर होमवर्क है, ये होमवर्क नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इन दो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। अगर आप ऐसे इनवर्स निकालेंगे तो आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका कोफैक्टर का, माइनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोफैक्टर का क्लियर हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज का, डिटर्मिनेंट का, तो चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो हमने वो सिलसिला शुरू किया था मैट्रिक्स के टाइप्स का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम वहाँ पे इनवॉलेंट्री तक पहुँच चुके थे, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया था। तो इनवॉलेंट्री के बाद जो हमारा टाइप है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस, इफ फॉर एनी मैट्रिक्स A determinant, for any matrix A, the determinant is 0, then it is called सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। और आपको पता है अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सो ऑल्सो इट इज नॉन इनवर्टेबल। उसका जो इन्वर्स होगा नॉन इनवर्टेबल होगी, उसका जो इन्वर्स होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नॉन सिंगुलर की, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो ये दोनों आपके दो टाइप्स ये हो चुके हैं। तो ये इन्वर्टेबल होंगी, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं वो इन्वर्टेबल होंगी। तो यहाँ तक आप काफ़ी सीख चुके हैं। अगर आप थक चुके हैं तो आपको भैया अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फिजिक्स में रिसर्च करनी है, तो आपको कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी।
बैठने की भी आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी सिटिंग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ तक काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, जिसके बाद हम जो पढ़ते हैं, तो अब हम इससे बाद में हमने अभी तक नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं। हमने देखा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका नॉन जीरो होता है वो नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा, डिटर्मिनेंट अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टियां डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज नहीं, बेसिकली कुछ ट्रिक्स है कि आप मैट्रिक्स को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो या नॉन जीरो हो। तो कुछ सिंपल एक दो चीजें अगर ये हैं, फर्स्ट है if all the element of any row or column is zero, अगर कोई रो या कोई कॉलम उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, देन इट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो अगर कोई रो कोई कॉलम उसके सारे एलिमेंट हमारे जीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे आप देख लो 0 0 0 3 4 5 1 2 6, ये कोई मैट्रिक्स हो गई। 0 0 0 या कोई बीच में लगा लो आप 1 3 4 0 0 0 5 6 7, तो इन दोनों के डिटरमिनेंट जीरो है। सेकंड जो एक प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई दो रो और कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब उनके एलिमेंट सेम है और सेम ऑर्डर में है, वो एकदम सेम है, देन ऑल्सो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अगर ये कंडीशन है कि आइडेंटिकल है तो फिर भी जीरो हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। जैसे कि एक एग्जांपल दो आपको, दो रो का 1 2 3 ABC 1 2 3, यहाँ देखो पहली रो तीसरी रो आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो। तीसरा आप बता कर ही चुके हैं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक और प्रॉपर्टी है, मेरी कोई मैट्रिक्स है ए, ये थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। कोई मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर कितना है इसका n, इस मैट्रिक्स में मैं कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेट k, कोई स्केलर है तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अब, नहीं के ए के हर एलिमेंट के साथ k का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो मेरी नई मैट्रिक्स बनी, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा k की पावर n, a का डिटर्मिनेंट, ये n क्या है, ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो n क्या है, ऑर्डर। तो जो भी वो कांस्टेंट है उसकी पावर में ऑर्डर आ जाएगा और नॉर्मल मैट्रिक्स का जो पहले डिटर्मिनेंट है। इसका एक क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स A whose order is 3, मैट्रिक्स A है, ऑर्डर 3 है, एंड डिटर्मिनेंट 5 है, 5 नहीं है 10 है डिटर्मिनेंट। सो फ्रॉम विच स्केलर we multiply the, from which scalar we multiply the matrix A, so the
डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स became determinant of new matrix became ओके 1250 ये डिटर्मिन। तो आप क्वेश्चन को समझिए, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 3, तो और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 10 है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम किस स्केलर से मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स को। मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा, नई मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं किस स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ उस मैट्रिक्स को कि जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जाए इतना। तो यही यूज़ करेंगे। ये क्या बोल रहा है, बाद का डिटर्मिनेंट मतलब ये चीज़ 1250 1250। जो के है वो हमें वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर कितना है 3 और ए का डिटर्मिनेंट कितना है 10। तो आप यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 125 और 3 और ये आपको पता है कि ए की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1250 1250। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। आगे वैसे ये इससे जो इन जो नॉर्मल थ्योरम से इनसे जो क्वेश्चन आएंगे इसको फिर से आप नोट कर लो, यू कैन नोट दैट। ओके, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इन प्रॉपर्टीज से। तो ये डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ डिटर्मिनेंट की। इफ मतलब अगर दो मैट्रिक्स हमारी ए एंड बी, ए का डिटर्मिनेंट है ये, बी का है ये, तो इनके प्रोडक्ट ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो ये सिंपल ही प्रॉपर्टी है, ए बी का डिटर्मिनेंट इनके इंडिविजुअल उसके इक्वल हो जाएगा। ये आप कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़िए, उनका एग्जाम्पल लेके उसको कर लीजिए। अगर आपको देखो प्रैक्टिस करनी है अपने एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तो मैं दो मैट्रिक्स देता हूँ आपको। ये एक मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स हैं। इन दो मैट्रिक्स के लिए आपको इस रिलेशन को, ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो आपको पता है क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो फिर मैच करवाना है आपको। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट का यूज़ हमने क्यों किया, हमने इन्वर्स निकालने के लिए किया। वहाँ पे हमने एडजॉइंट भी निकाला। एडजॉइंट की भी हम दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, दो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़ हो जाती हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़। एडजॉइंट आपको समझ में आ गया था, अगर नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अगर आपको इस लेक्चर में वो समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी तरीके से अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा, आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। ये सब आप नोट करते रहना, बहुत काम आएंगे आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या है, तो दो सिंपल प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन होती है इनवर्स की, मैं वहां से प्रूफ करता हूँ। इनवर्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ए, यही था। दोनों तरफ मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इक्वल टू ए एडजॉइंट ए। ये हो गया हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट इधर, और ये इधर बन गया हमारा राइट हैंड में। सो सिंपली हमारी जो प्रॉपर्टी बन जाती है ये, तो थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिखो। तो दिस इज माई वन प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। अब आते हैं, ये तो पढ़ लिया, अब तक बस पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चंस तो हो ही नहीं रहे हैं। अभी तक एक क्वेश्चन में बस
तो अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन TIFR में आया है या जैम में आया है, पर ये क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइडेंटिटीज़ है इसी आइडेंटिटी पे आया है। तो मैं क्वेश्चन लिख दूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन है, इफ I is a identity matrix, if I is a identity matrix of order n, I का ऑर्डर कितना है n, and given that adjoint 2i equal to 2 की पावर k I, then find the value of k। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है और ये गिवन है एडजॉइंट 2i इक्वल टू क्या है 2k, 2 की पावर k I। हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसका यूज करके निकालते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप ट्राई कर सकते हैं। करो आप करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो आप, अच्छा है जिन्होंने किया है, ट्राई किया है, आंसर निकाल दिया है, वो अच्छी बात है, वरना मैं करवाता हूँ। सो रिलेशन क्या है हमारे पास, एडजॉइंट 2i इक्वल टू 2k I। दोनों तरफ 2i का मल्टीप्लाई करा दो, 2i इधर में, एडजॉइंट 2i इक्वल टू 2k I और 2i करवा दिया। ये हमें अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उससे कोई इसकी वैल्यू बता सकता है? सिंपली 2i और एक i, ये तो 2k I 2i तो है, i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, इम्पॉर्टेंट, जस्ट इससे जो पहले वाला डिस्कशन था उसमें क्या पढ़ी थी, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो उसका जो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने कि ए, तो ऑर्डर के इसमें पावर बाहर हो जाती है, सिंपल रह जाता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ऑर्डर कितना दिया हुआ है n, ऑर्डर n दिया हुआ है, इससे आगे मैं बताता हूँ। तो इसकी व्यू क्या हो जाएगी, n ऑर्डर है, 2n बाहर आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो 2n की पावर i यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी सिंपल 2i आएगा, i होता है। ये 2 की पावर k प्लस 1 i, यहाँ देख सकते हो k प्लस 1 हो चुकी, 2 की पावर k प्लस 1 i। कंपेयर करूँ पावर्स को तो 2 की पावर्स को, तो ये आ गया ये, यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास n-1। अब जिन्होंने ट्राई किया था उनका ये आंसर आया तो वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। जिनका नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, उससे भी एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है सेकंड, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, खैर सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन तो जो एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा। सो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होगा, A का डिटर्मिनेंट n-1 i। n आपको पता है क्या है, यहाँ पे ये पावर है, n आपको पता है, ऑर्डर है n-1, तो ये एक आइडेंटिटी है।
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो अब प्रॉपर्टी है, इसका भी हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वैसे आप कोई मुझे बता सकता है जो पिछला क्वेश्चन था वो हम इससे कर सकते हैं, इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन इस इक्वेशन से, इस प्रॉपर्टी से करने की कोशिश करें। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसमें एक आई मैट्रिक्स थी, एन ऑर्डर था, एक कंडीशन दी हुई थी एडजॉइंट 2i इक्वल टू 2 की पावर k i। तो अब इस तरीके से करते हैं, एडजॉइंट 2i का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट 2i का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, वहाँ पे 2 की पावर k i था, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उधर ये चीज़ थी। और अगर मैं यहाँ से इसको पावर को पुट करूँ, यहाँ पे 2i है, 2i का डिटर्मिनेंट हो गया और उसकी पावर n-1, और इधर हो गया मेरे 2 की पावर k की पावर n i मतलब 1, डिटर्मिनेंट 1 हो जाता। ये आप समझे कैसे आया स्टेप। एडजॉइंट 2i का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, ये पार्ट यहाँ से डाला है, यहाँ पे a की जगह 2i है, 2i उसका डिटर्मिनेंट, देन पूरे का n-1, और इधर मेरा जो ये 2k था 2k बाहर आ गया n, और i का डिटर्मिनेंट हो गया 1। जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहले यूज़ की थी कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तो बाहर ऑर्डर की पावर में आ जाता है, तो वो यही यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, उधर i हो चुका है, उधर 1 हो चुका है, यहाँ से हमें इस मैट्रिक्स का इस i को हटाना है। तो मैं 2 को फिर बाहर ले आऊँ, ऑर्डर n है, 2n हो गया, और इसका भी n-1, और इक्वल टू क्या है 2k और n। समझ रहे हैं, आराम से बैठ के इत्मीनान से। अगर नहीं आ रहा समझ में, वीडियो की स्पीड स्लो कर दीजिए, 0.5 पे कर दीजिए, उस पर देखिए, पर इसको आराम से समझिए। काफ़ी सिंपल चीज़ है, 2 की पावर n-1 इक्वल टू क्या आ गया 2k, इस k उसको इंटरचेंज कर लेते 2 की पावर n और k। ओके, कंपेयर करें, n-1 इक्वल टू k, आ गया हमारे पास सेम रिजल्ट। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ा आज हमने जो हमारे कुछ टाइप्स थे उनको कंप्लीट किया, थोड़ा ट्रांसपोज भी पढ़ा। अभी हम ट्रांसपोज से भी कुछ टाइप्स आते हैं मैट्रिक्स के, तो उससे हम अगले वीडियो में, जो अगला हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इन्वर्स निकालना सीखा हमने, माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ, और अल्टीमेटली इन्वर्स। तो ये सब चीज़ें हमने निकालनी सीखी। 2 प्रॉपर्टी पढ़ी एडजॉइंट की, पहली दूसरी। अगर आपको समझ में ना आया हो, कुछ समझ में ना आया एडजॉइंट में वगैरह वगैरह, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, या इसको वीडियो को आप देखें, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप अगर स्किप नहीं करेंगे कोई भी पार्ट, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा।